पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज जो है प्रकृति के नियम के समझने की जरूरत है। कहानी ऐसे लिखा गया है कि मेढकी से मदोदरी पैदा हुई। जो लिखने वाला था वो शराबी तो ना था। कहीं मेढकी से आदमी पैदा होता है? हिरनी से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। और मटका से सीता जी पैदा हुई। और मैल से गणेश जी पैदा हुए। और मछली से मच्छंदर नाथ पैदा हुए। और हनुमान जी के लड़का मकर ध्वज भी मछली से पैदा हुए। पवन देव जो है कान से पैदा हुए। ब्रह्मा जी के छींक से मनु पैदा हुए नाक से। राम चारों भाई खीर खाने से पैदा हुए। आकाश वाला सूर्य जो है आग के गोला है। एक मंत्र जो है दुर्वासा ऋषि दिए थे कुंती के, वो सूर्य के मंत्र था। उसी मंत्र को बोली, सूर्य देव आ गए और कुंती के गर्भवती करके बच्चा पैदा करा दिए। ये मूर्ख बनाने वाला जो है कौम मूर्ख ना बनाए। ये देश गुलाम था। ये जानते थे कि फूट डालो राज करो, मूर्ख बनाओ पैसा कमाओ। वो ये भी जानते थे कि आज तो हमारी ये सब गुलाम है, दास हैं, तो हम मूर्ख बना कर क्या कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी कह देंगे, तो इनकी मजबूरी है मानना। लेकिन वो ढोर गधा ये ना जानते थे कि आगे जो है लोग बुद्धिजीवी होंगे। और वो इतना बुद्धिजीवी होंगे कि तुम्हारा खाल उधेड़ देंगे। उनके आगे तुम्हारा ना चलेगा पाखंडियों। इस तरह से जो है खीर से चारों भाई राम के पैदाइश दिखाया। सूरज से कर्ण, कुंती से कर्ण के जन्म दिखाया। सूरज आके गोला है, आज जड़ है। जड़ कभी बच्चा नहीं पैदा करता। जड़ चेतन के ज्ञान न होने की वजह से परमात्मा के कल्पना किया जाता है। लेकिन जो तत्ववेता होते हैं उनको परमात्मा की जरूरत न होती है। वो जानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा की पहचान करता है कि वो ज्ञाता है। जहाँ रहता है वहाँ इंद्रिया होगी, मन होगा, शरीर होगा, अज्ञान होगा। जहाँ जड़ होगा वो जड़ में न मन होगा, न ज्ञान होगा, न शरीर होगा। संसार के अंदर जो है ब्रह्मा के मुख से पंडितन के पैदाइश देखा देना, भुजा से छतरी के पैदाइश होना दिखा देना, और पेट से बैस के पैदा होना दिखा देना, और पैर से शूद्र के पैदा होना दिखा देना। ये सब मूर्ख बनाया गया है। पहली बात है कि ब्रह्मा किसी को पैदा ना किया। बिना औरत के पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी ने अगर कहता है तो वो जो है पागल है। उसके पास खोपड़ी ना है, बकवास करता है।
यहाँ बचपन में हनुमान जी जो है सूरज के खा जाना, आकाश में उड़ना। हनुमान जी हेलीकॉप्टर थे कि हवाई जहाज थे? आके छतरी थे कि ऑक्सीजन वाला जो है वो गुब्बारा था जो आकाश में उड़ता है? क्या थे? एक पंच भौतिक शरीर लेके कोई उड़ ना सकता है बिना कोई युक्ति उपाय के। इसलिए जो है ये सब जगह ये मूर्ख धूर्त जानते थे कि हमारी बात मान करके मूर्ख बने रहेंगे। हमारा वो परीक्षा करते थे कि इस पर कोई विवेक करता है कि नहीं, आके हमारा बात मानता है। गोबर के गणेश बनाना, मांग में लगाने वाला सिंदूर उस गोबर में लगाना टटी में, आप फिर उसके आगे सिर झुका करके कहना कि तेरा बाप है, इससे जो है भीख मांग ले, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। ये मूर्खन के पता ना है कि ये गूलर ना है कि इतने आसानी से मिल जाए, सब दुख दूर कर दे। वो टटी जो है दुख दूर कर रहा है। ये मूर्खन के इतना भी पता ना है कि टटी किसी के दुख दूर ना करता है। ये अपने मूर्ख बनते थे, दूसरे के मूर्ख बना के चेक करते थे कि ये अभी मूर्ख है कि नहीं। ये मूर्खता से बाहर निकलो और अपना कल्याण करो। हनुमान जी के बंदर बना देना। हनुमान जी बनवासी थे, थोड़ा बनवासी के शकल सूरत दूसरे तरह के होता है, लेकिन वो मनुष्य होते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहीं न लिखा है, कागभूसुंडी जो है वो ऋषि होते हैं, तुलसी बाबा कौवा बना दिए। वाल्मीकि ऋषि में, वाल्मीकि रामायण में गरुड़ जी जो है कश्यप ऋषि के लड़के होते हैं, उनको गरुड़ पक्षी तुलसी बाबा बना दिए। जटायु असंपाति राजकुमार होते हैं, गिरिधराज के राजकुमार थे। राम से जब मिले तो वो बताए कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तब वो पगलन के समझ में ना आया कि जो गुरुकुल में पढ़ता है वो गिद्ध ना है, वो गिरिधराज के राजा है, राजकुमार है। जब राम नहीं जानते थे कि अगर हम हिरण के मारने जाएंगे तो इधर रावण सीता का हरण कर लेगा, और जो हमारे सामने हिरण आया है ये मारीच जो है बहुरूपिया है। ये नहीं जानते थे। वो ये भी ना जानते थे कि हम अयोध्या के राजा बनेंगे कि ना बनेंगे। सारा जानकारी जो है के कही दी, माता के कही दिया। वो ये भी ना जानते थे कि हमारे पिता गुजर गए हैं, इसके जानकारी भरत जी दिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब बात सब कोई जानता है। सबके संगे घटना घटा है। आइए पूर्वजों के घटना से शब्द सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं पगलाना है कि अपना विनाश कर ले। गोरख बाबा जो है घोड़ा से उनके पैदाइश दिखाया, गोबर से। सतगुरु कबीर साहब के पैदाइश जो है तालाब पर आकाश से उतरते हुए दिखाया। किसी ने जन्मा करके वो वहाँ झाड़ी में रख दिया होगा,
नीरू नीमा के मिले ले जाके वो पाल पोस दिया। तो कोई कहीं किसी के जन्मा के रख दे तो उसके जो है वो छोटा ना होता है। सभी ने अपना कर्म से अपना इतिहास रचा है। कर्ण के जन्मा के पानी में दहवा दिया गया तो कर्ण छोटा ना हुआ, बहुत महान हुआ। और दुर्योधन के राजा बनाने पर और छोटा राज देने पर महादानी के नाम से जाना गया, लेकिन रावण उसके आगे कुछ भी न था। ये दुर्योधन कर्ण के आगे जीरो था। इसी तरह से जो है ये सब अपने कर्म से अपना इतिहास रचे। संसार के अंदर जो है जामवंत, उनको वाल्मीकि रामायण में वो महामंत्री होते हैं सुग्रीव के, और सेनापति जो है हनुमान होते हैं, अकेसरी होते हैं। और तुलसी बाबा कौवा बना दिए, अब भालू बना दिए। अब ये पता ना कि तुलसी बाबा के टाइम में कुल हुआ है, और कि उनके जाने के बाद उनसे जो खुश रहते थे वो सब बना दिए। काहे कि सबसे जलने वाले कुछ धूर्त होते थे जो चाहते थे कि उनको बदनाम करे और वो कीचड़ उछाले और उनके नाम के मिटावे। क्योंकि द्वेष और तृष्णा में जलने वाले बहुत हैं जो किसी के भलाई ना देख सके। कहीं लिखा है या किसी ने लिखा है, उसको विचार करके या मानना है। अगर सत्य है, विचार में सबके हित में खरा उतरता है तो उसको मान लेना है। और कहीं लिखा है या वो खरा ना उतरता है तो उसको नहीं मानना है। ये चीज के विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना सबके है, विचार करना है। और राजा सौगर के 60,000 पुत्र हुए, ये मूर्ख बनाया गया। एक जो है लौकी चाहे सीताफल पैदा हुआ, उसमें बहुत कीड़े थे, सबको काट काट के घाड़ा में जो है घी डाल करके और वो घाड़ा में रख के जमीन में डाल दिया गया। कुछ दिन के बाद 60,000 घड़ा निकाला गया तो सब में बच्चा हो गए थे। ये मूर्ख बनाया गया है। इस तरह से जो है धृतराष्ट्र के 100 गो बच्चा पैदा हुए। अगर 10 गो पत्नी हो और 10 से 10 गो हो जाएंगे तो इतना तो आज के भी मुल्ला जी लोग कर रहे हैं। उसी तरह से वो राजा महाराजा भी कर लेते होंगे। हनुमान जी सूरज को निगल जाना ये मूर्ख बनाया गया है। हनुमान जी के आकाश में उड़ना ये बेवकूफ बनाया गया है। एक जो है गुरु जी थे, उसके चेला गांव में हल्ला कर दिए कि रात में हमारा गुरु जी उड़ते हैं। गांव वाले जाकर के आश्रम के पीछे अगल बगल रात में ढूका लग करके देखने लगे। 1 बजे रात में गुरु जी के लघु शंका लगा, पेशाब लगा, तो वो आश्रम के बाहर गए तो उनको भास हुआ कि अगल बगल में कोई और भी है। तो पूछे कि भाई तुम आप सब कौन हो? वो सब कहे कि गुरु जी हम तो गांव के आदमी हैं। कहे कि यहाँ क्या करते हो? कहे कि आपके चेलवा कहता है कि हमारे गुरु जी उड़ते हैं। कहे कि वो गधा के ये भी पता ना है कि हम हेलीकॉप्टर हैं कि हवाई जहाज है
कि हमारे पंख लगा है, कि हम गुब्बारा हैं, ये हमारे चेला हमको उड़ाते हैं। काहे कि वो महामूर्ख हो गए हैं। हमारे महिमा मंडल करने में, हमको भगवान ईश्वर खुदा बनाने में, ये हमारे चेलवन के हाथ है। काहे कि चेला जब महामूर्ख होता है न, तो गुरु के नाम के बदनाम कर देता है, बाप महतारी के नाम के बदनाम कर देता है। ऐसा कल्पना कर देगा, ऐसा कुल काम कर देगा जो उसकी छवि खराब हो जाएगा। इसी तरह से संसार के अंदर रामायण महाभारत हुआ, उसमें जितने कुल हीरो हीरोइन, कृष्ण राधा सीता राम कुल बने, लोग उसके फोटो घर में लगा के और उसके आगे खाना चढ़ाते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं, उसके सामने रोते हैं और भीख मांगते हैं। ऐसा मूर्खता फैल गया दुनिया में। साल भर मंदिर में लिया के मूर्ति के पूजा करेंगे, भीख मांगेंगे, आज साल भर के ले जाके किसी पेड़ के आगे या नदी पर चाहे रोड के किनारे फेंक देंगे। वो देवता असमर्थ हो जाता है और एक बार उल्टा फेंक दिया तो वो सीधा भी ना हो सके। ऐसे मूर्खता। मूर्ति बनाने वालन के बाजार लगा है, मूर्ति बेचने वालन के बाजार लगा है, मूर्ति खरीदने वालन के बाजार लगा है और मूर्ति के बदनाम करने वालन के बाजार लगा है। ऐसे धंधा बना दिए, कचड़ा के देवता कचड़ा में गए। और जो तांबा पीतल सोना चांदी के मूर्ति है, वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा के रख लिए। उस पर कब्जा जो है पंडितन के है, और उसी के आड़ में लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा बाप है। और ये नहीं कहते कि ये मूर्ति के बनाने वाले मजदूर हैं, तो ये मूर्ति के बाप आदमी है। ऐसे पंडित ना कहते। उसकी धंधा चलने से मतलब है, कमाने से मतलब है। तो ये पंडित जो है, ये दुनिया के मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़े। कहते थे कि साधारण आदमी के, छोटे आदमी के मंदिर में जाना वर्जित है, भगवान के पूजा करना वर्जित है, उसके जो है पढ़ना वर्जित है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए कि ये मूर्ख रहेंगे तो हम शासन करेंगे। उनको डर आज भी सता रहा है। आज तो विस्फोट हो चुका है, परमाणु अणु बम सब फट चुके हैं। आज तो जो है सभी लोग ज्ञानी हो गए हैं। आज ये मूर्खन के धूर्तन के चलने वाला ना है, लेकिन औरत जो है उसके धंधा आज भी चला रही है। कहीं भागवत करने वाला भागवत करेगा तो वहाँ हजारों के जनसंख्या में खोपड़ी पर घड़ा रख करके या उसके पीछे पीछे घूमेगी सब, और कृष्ण कन्हैया बना रहेगा। उसको ये पता ना है कि आज जो है महिला जितने अज्ञानी होगी, औलाद उतना ही अज्ञानी होगा। इसीलिए यही कारण है कि आज एगो कॉकरोच या चूहा आ जाता है तो औरत जो लड़की, आज के जो घर के औरत है वो भागती है जगह शेर चहेटता है। ऐसे भरम जाल फैला है, अंधविश्वास फैला है। आज जरूरत है, मनुष्य जो है गृहस्थी में रहता है तो गृहस्थी में पूरी तैयारी करे, रहनी कहनी सहनी आचरणशील बने, और समय के अनुसार अगर विरक्त होता है तो सन्यासी बैरागी त्यागी बन करके विरागी और साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूटे। अगर गुणातीत होता है तो निष्कामी होके, अनिष्कामी हो करके मोक्ष निर्वाण सहज समाधि में रमे।
जीते जी ना तरऊ तो मुँह का तरी हो जो जियत ना ही तरे। साहेब कहते हैं हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। साहेब ये भी कहते हैं सगुण और निर्गुण ये दोनों से ऊपर हमारा ध्यान है। सगुण कहो तो है नहीं, निर्गुण कहो सो गार, या सगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण और निर्गुण से परे। यहाँ पर ये चीज को समझनी है कि संसार के अंदर वाल्मीकि रामायण में तुलसी रामायण में बड़ा के अंतर है। रत्नाकर डाकू जो है ब्रह्म ऋषि बने और नारद बाबा के उपदेश से, बुद्ध भगवान के उपदेश से अगर जिसको सही ज्ञान मिल जाए वो जो है भटकता ना है और वो दुखी ना रहता है, वो सुखी हो जाता है। बिना ज्ञान नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, जब तक तारा जगमगे जब ले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। तब तक ले जीव जो है कर्म बस में, कर्म फल भोग में घूमता है जब तक ले आत्मज्ञान ना होता है, साधन ना होता है, विषय मुक्त ना होता है। आज चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सब अपना कल्याण करे।